22 लोगों को मौत की सजा सिर्फ 4 महीनों के भीतर। और यह किसी एक मुकदमे का फैसला नहीं, बल्कि 10 अलग अलग मामलों में सुनाए गए फैसलों का आंकड़ा है। आखिर कौन है वो जज जिनकी अदालत से लगातार मौत की सजा के फैसले सामने आ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर इस वक्त देश भर में चर्चा में है। अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच उनकी अदालत ने 10 मामलों में 22 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। ताजा मामलों में 13 अगस्त को 2014 के एक हत्या मामले में 4 लोगों को और 12 अगस्त को 1999 के अपहरण और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया। यानी पुराने अपराध, लंबी कानूनी प्रक्रिया और फिर एक के बाद एक बेहद सख्त फैसले। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। मौत की सजा सुनाना और फांसी हो जाना एक ही बात नहीं है। भारत में ट्रायल कोर्ट का दिया गया मृत्युदंड हाई कोर्ट की पुष्टि के अधीन होता है। यानी इन मामलों में आगे भी न्यायिक प्रक्रिया बाकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक उनका जन्म 5 जुलाई 1980 को हुआ। उनका गृह जिला लखनऊ है। उन्होंने बीकॉम के बाद LLB और फिर LLM किया। 17 दिसंबर 2009 को उन्होंने न्यायिक सेवा में मुंसिफ यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पर शुरुआत की। 21 मार्च 2017 को उन्हें सिविल जज सीनियर डिवीजन के स्तर पर पदोन्नति मिली और 20 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस में शामिल हुए। नवंबर 2025 से वो मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन उनका नाम पहली बार इतने बड़े स्तर पर 2022 में सामने आया था। तब वो वाराणसी में तैनात थे। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मामले में उन्होंने वीडियोग्राफी सर्वे कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मामला देश की सबसे चर्चित कानूनी और राजनीतिक बहसों में शामिल हो गया। बाद में उन्हें सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जतानी पड़ी थी और अब वही नाम मुजफ्फरनगर से फिर सुर्खियों में है। जज साहब की अदालत में दशकों पुरानी फाइलों पर जमी धूल अब साफ हो रही है। आपको 12 अगस्त का वो ताजा फैसला बताते हैं। 27 साल पुराने एक बेहद खौफनाक मामले में उन्होंने अपना फैसला सुनाया। साल 1999 की बात है। मुजफ्फरनगर में एक लकड़ी व्यापारी सलीम का 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। बाद में छपार के एक जंगल में बड़ी ही बेरहमी से उसका गला रेतकर कत्ल कर दिया गया। 27 साल तक सलीम का परिवार न्याय के लिए दर दर भटकता रहा। लेकिन जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने आखिरकार दोषी शहनवाज को सीधे मौत की सजा सुनाकर इस परिवार के दशकों पुराने जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। अपराधियों को अब अदालत से कोई छूट या राहत नहीं मिल रही। 13 अगस्त को उन्होंने 12 साल पुराने एक और मर्डर केस में 4 लोगों को फांसी की सजा दी। जुलाई 2014 में शामली जिले में पुरानी रंजिश के चलते पवन कुमार के घर में घुसकर गोलियां बरसाई गई थी। इस जानलेवा हमले में पवन की जान चली गई थी। अदालत ने चारों दोषियों पर 1,70,000 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया। जुलाई का महीना भी अपराधियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 17 जुलाई को 2011 के एक किसान हत्याकांड में 4 लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का कड़ा आदेश दिया गया। किसान राज सिंह को लूटपाट के दौरान तब गोली मार दी गई थी जब वो अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जज दिवाकर साफ मानते हैं कि जो अपराध समाज की रूह कपा दे उनमें कोई रहम नहीं होना चाहिए। 6 जुलाई को 2010 के एक हत्याकांड में पूर्व ग्राम प्रधान और उसके साथी को फांसी की सजा सुनाई गई। यह हत्या पंचायत चुनाव की दुश्मनी में की गई थी और अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से भी दुर्लभ मामला माना। 2 जुलाई को एक होमगार्ड की हत्या के मामले में भी ऐसा ही सख्त फैसला आया। होमगार्ड रतिराम ड्यूटी पर थे। उन्होंने एक बेटे को अपनी ही मां के साथ मारपीट करने से रोका था, लेकिन गुस्से में आकर आरोपी दीपक ने रतिराम को चाकू से गोद डाला। जज साहब ने इसे भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दीपक को मौत की सजा दी। सिर्फ यही नहीं, 20 जून को राजेंद्र सैनी की हत्या के जुर्म में 2 लोगों को फांसी दी गई। 30 मई को 15 साल पुराने एक डबल मर्डर केस में 50 साल के एक शख्स को मृत्युदंड मिला। पुलिस और अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने एक बहस के बाद 30 साल की राजेश देवी और उनके 6 साल के मासूम बेटे को गन्ने के खेत में ले जाकर ईंटों से कुचल कर मार डाला था। 13 नवंबर को उनकी क्षत विक्षत लाशें मिली थी। आज 15 साल बाद उस मां बेटे को इंसाफ मिला। अप्रैल के महीने में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का हंटर जमकर चला था। 28 अप्रैल को 2019 के एक मर्डर केस में एक महिला और उनके 3 बेटों को मौत की सजा दी गई।
वहीं 6 अप्रैल को वकील मोहम्मद समीर के अपहरण और हत्या के मामले में 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 45 लाख के विवाद में इस वकील की जान ली गई थी और कातिलों ने सबूत मिटाने के लिए लाश को सीकरी गांव के एक सुनसान जंगल में ठिकाने लगा दिया था, लेकिन कानून की पैनी नजर से वो बच नहीं सके। यानी इन मामलों में अपराध अलग हैं, साल अलग हैं, पीड़ित अलग हैं, लेकिन फैसला सुनाने वाली अदालत एक ही है। और यही वजह है कि जज रवि कुमार दिवाकर को लेकर चर्चा सिर्फ उनके फैसलों की संख्या तक सीमित नहीं है। असली सवाल है कि क्या इतने मामलों में मौत की सजा देने का मतलब यह है कि अदालत हर मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कसौटी पर परख रही है, या फिर इन फैसलों पर आगे हाई कोर्ट की समीक्षा सबसे अहम होगी। कानून में मौत की सजा अपवाद है, सामान्य सजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रेयरेस्ट ऑफ रेयर कसौटी का मकसद भी यही है कि मृत्युदंड सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में दिया जाए। इसलिए रवि कुमार दिवाकर की कहानी सिर्फ एक सख्त जज की कहानी नहीं है, यह उस न्यायिक प्रक्रिया की कहानी भी है जिसमें अपराध की गंभीरता, सबूत, परिस्थितियां और सजा हर चीज अदालत के सामने परखी जाती है। आप क्या मानते हैं? इतने गंभीर अपराधों में मौत की सजा अपराधियों के लिए मजबूत संदेश है, या मृत्युदंड देने से पहले और भी कड़ी न्यायिक कसौटी जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।